तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए हैं। आज से ठीक 6 महीने पहले पंजाब के किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली की सीमाओं पर गए थे। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और अलग अलग सीमाओं पर उन्होंने डेरा डाला था। आज हरियाणा में भी सभी टोल प्लाजाओं पर किसान काला दिवस मना रहे हैं, जहां एक और जो किसान हैं काली पगड़ी या फिर यूँ कहें बाजू पर काली पट्टी, महिलाएँ काली चुनरी, अलग अलग तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम टोल प्लाजाओं पर किसान आज केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज काला दिवस मना रहे हैं। बात भी करेंगे किसानों से, लेकिन एक लड़की है जो शुरू से ही किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। पीछे जो हिसार में इंसिडेंट हुआ उसमें 307 का मुकदमा भी दर्ज हुआ। 24 वर्ष है, हिसार की महिला अध्यक्ष हैं और मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा की एकमात्र ये युवा जो है जिला अध्यक्ष हैं और पूरी कार्यकारिणी में काम कर रही हैं सक्रिय भूमिका से। क्या लगता है आपको पूरा जो दौर रहा पूरा 6 महीने का अंतराल का, कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, अनुभव की मैं जो बात करूं, बहुत ही जोशीला रहा। हमारे किसान साथियों का साथ मिला, महिलाओं का साथ मिला। और हिसार के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, 307 का जो मुकदमा लगा था, उसके चलते पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश ने ये दिखा दिया किसानों की जो एकजुटता है और महिलाओं की जो एकजुटता है। जो महिलाएं चूल्हे चौके तक काम करती थी, आज वो महिलाएं घर से उठ करके सड़कों पर आई है, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, हमारी आवाज़ बनी हुई है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब घर से निकल करके हम इतना सफ़र करते हैं और हमारे बुजुर्गों का साथ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। रही बात कानूनों की, तो ये मुकदमे हमें रोक नहीं सकते, मुकदमे हमें दबा नहीं सकते। हम आगे बढ़ते रहेंगे और तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक हमारे अंदर आखिरी सांस है, क्योंकि हमने गलत को गलत, सही को सही कहना सीखा है। और ये लड़ाई यकीनन हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। अच्छा रिमन, अभी आप बताया था आपने एमए की छात्रा हैं, आप पे 307 का मुकदमा दर्ज हुआ, तो आपको कभी नहीं लगा, डर नहीं लगा कि भाई अपना जो करियर है, जो भविष्य है, वो भी कहीं न खतरे में आ जाएगा इस किसान आंदोलन के चलते? इतनी बड़ी धाराएं आपके ऊपर लगाई गई थी। यदि भविष्य का डर होता तो किसान आंदोलन में नहीं कूदते, क्योंकि सीधी सी बात है, हमारे मन में टीस थी कि किसानों की आवाज़ उठानी है। क्योंकि बहुत सारी बातें पहले भी हुई, हमने पानी का भी कर दिया, हमने मतलब पानी का बिल भरा, बिजली का बिल भरा, हम माड़ की पर्ची अलग से देते हैं, न जाने कितने दिनों से अंदाता पीसता आ रहा है। और मेरा ये मतलब मकसद था कि मैं किसान आंदोलन में इसलिए जाऊं क्योंकि हमारा जो शीर्ष है आज ये कहता, किसान आंदोलन में अनपढ़ लोग बैठे हैं, उनको पता नहीं कानून क्या है। तो मेरा ये था कि मैं एक अपने कॉलेज की टॉपर रही हूँ और इस किसान आंदोलन में जाकर के सरकार को ये दिखाऊं, भाई मतलब यहाँ पर सिर्फ अनपढ़ किसान नहीं, वो युवा जो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी डिग्री जिनके हाथों में है, आज जो युवा मास्टर डिग्री कर रहा है वो आंदोलन में आया, तो यकीनन बहुत बड़ी बात है। तो इन 6 महीने में आप जुड़े रहे, तो कभी मनोबल डाउन हुआ? आपको लगा कि भाई ये बुरा पल है इस आंदोलन को, ये आंदोलन सिमट जाएगा? देखिए, मनोबल आदमी का उस समय डाउन होता है जब मैं कहूँगी कि उसके अंदर की शक्ति मर जाती है या कहीं ना कहीं वो मायूस होता है। सबसे बड़ी होती है आपकी बैक। यदि आपकी बैक यदि अच्छी है तो आगे कितने भी कांटे हो आप उन्हें पार कर लोगे। और सबसे बड़ा आशीर्वाद जो रहता है बच्चे के ऊपर माता पिता का रहता है। जब मैंने घर जा कर के ये बात रखी कि पापा धारा 307 का मुकदमा लग गया, बोला क्यों लग गया, मतलब क्या होता है इस मुकदमे का। और मैं बड़ी खुश नसीब मानती हूँ खुद को जब मैंने कहा कि धारा 307 लगी, कोई टेंशन नहीं है, जब फैसला आएगा तेरे मतलब समर्थन में आएगा। माँ पापा ने ये चीज़ कही, गांव ने ये चीज़ कही और मेरे सभी किसान साथियों ने, पूरे हरियाणा ने जो साथ दिया, बहुत मतलब कि एक अच्छा लगा। एक बेटी जब आगे बढ़ती है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है। इसके अंदर हमारा भविष्य नहीं मर रहा। हम यदि आवाज़ हक के लिए उठा रहे हैं, यदि हम पर मुकदमे लगते हैं तो समाज के लिए लगते हैं, वो मुकदमे हमें दबा नहीं सकते। चलो खैर ठीक, अच्छी बात है, समझौता हो गया, मुकदमा आपका वापस होगा। लेकिन इन 6 महीनों में महिलाओं की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया, कितना बदलाव देखते हैं? क्या पहचान नहीं मिली महिलाओं को? महिलाएं बोलना सीख गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस महिला ने कभी मतलब सास के सामने घूंघट नहीं उठाया, ससुर के सामने घूंघट नहीं उठाया, आज वो महिला माइक पर बेधड़क बोल रही है, अपने मन की जो भड़ास है वो निकाल रही है, अपने मन के जो बोल है वो बोल रही। तो इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। आज घर से निकल करके यदि पूरे देश में कोई परचम फैला रहा है इस आंदोलन के जरिए, तो वो महिला शक्ति ही है। बिल्कुल, महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित नहीं है, वो बोलना सीख गई है, माइक पकड़कर बोलती भी हमने देखा भी है, बड़ा हुंकार भरती है। कैसे देखते हैं आप लोग आज काला दिवस मना रहे हैं किसान आंदोलन को, और क्या आगे कितना मजबूत देख पाते हैं आंदोलन को? मजबूत के भाई साहब, तो बढ़ता जाना रहा रोज का। पहले बीच में थोड़ा डाउन आ गया था, फसल थी और था। और जो 16 ने कांड करे इनने, जो झूठे मुकदमे लगाए हमारे पे 307, तो आज हमारे किसान मजदूर भाइयों ने सबने दिखाई दिया, चमकाए दिया। हिसार नहीं, सारा भारत में चमकाए दिया हिसार जिला। आंदोलन चमका। ये कब तक लड़ाई जारी रहेगी ताई आपकी? हमारी तो भाई जितने कृषि कानून उल्टे नहीं ले होगा, नहीं इतना रहेगी। क्यों मारे एक तो एडती छीन लिए इन माँ में ब्याह करा थे, किसी मजदूर की मजदूरी दिया थे, तो हम तो एडतियाँ थे। ये तो हमारे ATM थे,
ये भी छीन लिए। लड़ाई जारी रहेगी आपकी। कैसे देखते हैं पूरे आंदोलन को? आप 6 महीने हो गए, आज काला दिवस मना रहे हैं। काला दिवस जी देखो कितने दिन हो गए, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है, सभी तंग हो चुके हैं और सरकार के कान पर जो तक नहीं देंगे। तो आगे कब तक रहेगी लड़ाई जारी आपकी? लड़ाई तो हमारी लंबी चलेगी जिस दिन तक हमारी ये तीनों कानून और एमएसपी पर गारंटी का नहीं देते, जिस टाइम हमारी लंबी रहेगी लड़ाई। तो बिल्कुल किसान ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो लड़ाई है किसानों की लंबी चलने वाली है। और फिलहाल आज हरियाणा भर के जो जितने भी टोल प्लाजा हैं वहाँ पर किसान काला दिवस मनाएंगे, अपना रोष प्रदर्शन प्रकट करेंगे, नारेबाजी करेंगे और सरकार का पुतला भी फूंक रहे हैं। फिलहाल किसानों ने कहा कि 6 महीने के अंतराल में उनका कभी मनोबल डाउन नहीं हुआ और जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। खासकर इस पूरे आंदोलन में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। 50% से ज़्यादा महिलाएं हरियाणा के टोल प्लाजाओं पर आती हैं रोज़ और निश्चित तौर पर महिलाओं का ये कहना है कि उनको विश्व भर में अलग पहचान मिली है। और सिर्फ महिलाएं अब चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हैं, अब वो माइक पर आकर अपने हकों के लिए आवाज़ उठाना सीख गई हैं। जींद से विजेंद्र कुमार।